प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होगी। कहानियों के संग्रह में क्राइम की दुनिया में बहुत सारी ऐसी अजीबो-गरीब घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें सुनने के बाद में बहुत बड़ी हैरानी होती है। जो घटना सुनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ में एक जगह है, कोटवाड़ा थाना लगता है और बालौदा बाजार है। उसी के बगल में एक गाँव है जिस गांव का नाम होता है धान कटोरा। और उस धान कटोरा का रहने वाली एक लड़की होती है जो प्रेमिका है और एक लड़का है जो प्रेमी है उसका। लड़की का नाम तेजस्विनी है और लड़के का नाम सालिक राम है। अब सालिक राम और जो ये प्रेमिका है तेजस्विनी, इनकी घटना और इनकी जब कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इस कहानी को तो मैं खुद बहुत हैरान हो गया कि वाकई में क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब शायद तमाम सारी घटनाएं इसी पर आती रहती हैं और ये भी घटना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है। और बहुत ही खतरनाक तरह से प्रेमिका ने तेजस्विनी का सालिक राम ने मर्डर किया और किस किस तरह से उसके साथ किया है, क्या क्या किया, उसको जिंदा मारने के बाद में किस तरह से उसके साथ किया है, ये भी आपको सुनकर के बहुत हैरानी होगी। इनकी कैसे घटना और कैसे कहानी शुरू होती है उसको मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं कौशल किशोर, बने रहिए, पूरी घटना आपको बहुत विधिवत समझाएंगे। कम से कम 5 साल पहले जो तेजस्विनी है उसकी उम्र कम से कम लगभग 20 साल की होगी और 20 साल की उम्र और सालिक राम जो लड़का है उसकी उम्र लगभग यही 20 साल के आसपास। दोनों की उम्र सेम थी और दोनों लोग एक काम करने जाते हैं जो बालौदा बाजार है। रहने वाले धान कटोरा के हैं, वहाँ से कुछ दूरी पर बालौदा बाजार है, वहाँ ये काम करते हैं। दोनों लोग काम करने जाते हैं, एक ही गांव के हैं। और जब काम करने जाते हैं तो ये था कि जो तेजस्विनी है वो लड़की की जात थी, तो इसलिए वो जो सालिग्राम था उसके साथ जाता था, तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका ध्यान रखता था। उसके साथ आना, उसके साथ जाना, उसे किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वहाँ पर वो खड़े रहने की जो उसकी सोच थी या उसके तरह से वो जी रहा था, जिस हिसाब से वो प्रेमी उसका बनना ही चाहता था। लेकिन अब वो जो तेजस्विनी है, लड़की है, वो भी उसका प्रेमिका बनना चाहती है, क्योंकि 20 साल की उम्र थी और वो भी चाहती थी कि कोई ऐसा लड़का हो, नौजवान हो, जो उसके प्यार के लायक हो और प्यार करे और उससे बातें करे, उसके साथ रहे, उसके साथ अपना समय बिताए। अब इस तरह से जब वो सोच रही थी तो उसकी नज़र में वो आखिर लड़का ही आ गया जिसका नाम सालिक राम है। अब इसी प्रकार से सालिक राम की भी सोच थी और सालिक राम भी ऐसे सोच रहा था कि काश तेजस्विनी से हमारे रिश्ते बन जाते। और जैसा ये लोग सोच रहे थे वैसा धीरे धीरे होने लगा। अब जब बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है तेजस्विनी का, तो तेजस्विनी ने भी उससे बातों बातों में धीरे धीरे अपनी बातें करना शुरू कर दी। प्राइवेट हो चाहे रेगुलर बातें हों, सब आपस में बातें कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे एक दिन जो सालिग्राम है उसने कह दिया कि तेजस्विनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचती हैं? तो तेजस्विनी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत अच्छे लगते हो, स्वभाव तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम आखिर मेरी इतनी केयर करते हो, इतनी केयर तो मेरी कोई करता भी नहीं है। अब ये बातें सुन करके जो लड़का सालिक राम है उसे बड़ी तसल्ली हुई, से बहुत अच्छा लगा। वो पूरी रास्ते में खुशमगज आया और उसके बाद में अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन से फिर यही चीज़ें आपस में, अब सारी बातें, सारा प्यार उन लोगों का। और धीरे धीरे ये हुआ कि अब ये दिन के माहौल में तो हमेशा साथ रहते ही हैं, लेकिन अब एक दिन सालिग्राम कहता है कि सिर्फ दिन के एक साथ रहने से कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन है कि कभी कभी रातों के भी पल आपस में साथ भी निभाए जाए, साथ निभाए जाएं। तो जब इतनी बात लड़की सुनती है तो उसे भी लगता है कि कभी न कभी हमें मौका लेना चाहिए और ऐसे रात में भी। तो अब जब इन दोनों की जो सोच एक थी, अब तरीका एक था, अब ये लोग समझ चुके थे, तो कभी कभार ये लोग आपस में रात भी गुजार लेते हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात करते हैं और रात में कहीं ना कहीं पर वो
संबंध भी बनाने का जो प्रयास करता है, तो लड़की पहले तो मना करती है तेजस्विनी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उसके जिद के आगे टूट जाती है और कई बार संबंध बनाए और साथ में एक तरह से बढ़िया अच्छी तरह से इनका जीवन यापन हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में लोगों को आसपास जानकारी होने लगी, लोग समझने लगे, लोग पहचानने लगे कि आखिर इन लोगों के मामले में है क्या। तो अब ये लोग धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगे और बहुत कम मुलाकात करने लगे। और उस तेजस्विनी के घर वालों ने उस जहाँ काम करती थी बालौदा बाजार में, उस काम को भी छुड़वा दिया और कहा कि तुम नहीं जाओगी साथ में उसके। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय आया और समय के बाद में तेजस्विनी ने अचानक उससे रिश्ते तोड़ लिए और तेजस्विनी उससे दूर रहने लगी, क्योंकि जो लड़का है जिसका नाम सालिक राम है, उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला था कि वो लड़की जो तेजस्विनी है वो हैरान थी। उसे एक बीमारी थी उस लड़के को, जिसे साइकोपैथी कहते हैं। साइकोपैथी बीमारी उसको ऐसी थी और उसके जो कारनामे सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। उस लड़के में जो आदतें थी वो ये हो गई थी कि दाढ़ी और मूछ को बिल्कुल चिकना रखना, दाढ़ी मूछ नहीं रखता था। उसके साथ साथ वो हाथों में और पैरों में रंग लगाना और हाथ के जो नाखून है उनमें नेल पॉलिश लगाना और होठों में लिपस्टिक लगाना, साड़ी पहनना और लड़कियों जैसे व्यवहार करना, लड़कियों की तरह से रहना, मतलब उसका और लोगों को आकर्षित करना, ये सारी चीज़ें जो उसके लड़की बनने की जो प्रक्रिया थी वो उसे साइकोपैथी की कारण बताए जाते हैं। और वो ऐसा था कि वो लड़की बनती थी और लड़की बन करके कई बार उसने सोशल मीडिया पर फोटो भी डाले और वो फर्जी 19 आईडी बना रखी थी, इंस्टाग्राम फेसबुक हो कुछ भी हो, और लड़कियों के नाम से और लड़कियों के साथ चैटिंग करना, बात करना उसका एक पेशा हो चुका था। तेजस्विनी को जब लगा कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है, उसे तब तेजस्विनी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर, और उसने कई बार अपने लड़कियों जैसे वेशभूषा में फ़ोटो खिंचवा करके और सजा करके दीवार में लगाने का जो काम किया। जब इस बात को तेजस्विनी ने बहुत कायदे से सोचा और समझा तो उसे लगा कि ये लड़का लड़की बनने का प्रयास कर रहा है, इसके साथ रहना ठीक नहीं है। और जब इस बात को उसने मना किया और जब तेजस्विनी कई बार उससे कहा भी, तो उसने कहा कि इससे तुम दूर रहो, ये मामला तुम्हारा नहीं है। अब इतनी सारी चीज़ें तेजस्विनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तेजस्विनी ने इससे रिश्ते तोड़ लिया और कहा हम आपस में अब कभी मुलाकात नहीं करेंगे और मुझे तुम फ़ोन मत करना, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। अब सालिकराम बहुत परेशान था, हैरान। ये बार बार तेजस्विनी को फ़ोन करता है, बार बार फ़ोन करता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने हो गए तेजस्विनी ने फ़ोन पर बात किया और ना मिलने की कोशिश की। तेजस्विनी इससे अब दूर रहने लगी, इसके आसपास आने से डरती है। तो तेजस्विनी को जो बहुत ज़्यादा फ़ोन करता है, बहुत परेशान हो जाती है तेजस्विनी, तो ये फ़ोन उठाती है और कहती है कि बताओ क्या है। तो ये कहता है कि तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर आना पड़ेगा। तो अब सालिकराम कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो तेजस्विनी कहती है कि मुझे नहीं आना और फिर फ़ोन काट देती है। ऐसे सिलसिला 10 से 15 दिन तक चलता रहा। रिश्ते टूटे लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन 24 अक्टूबर 2025 की रात उसने फ़ोन करना बंद ही नहीं किया और बहुत ही परेशान कर दिया। जब तेजस्विनी को, तो तेजस्विनी भी परेशान होकर के रात के 1:30 बजे फ़ोन उठाई और फ़ोन उठाने के बाद में उसने उधर से बहुत माफ़ी मांगी और गलती मानी और सारे अपने सुधार करने की बात की। और उस बात करने के बाद में उसने उस लड़की को, तेजस्विनी को, एक गुड्डी चौक है वहाँ पर बुलाया और गुड्डी चौक पर जब बुलाया तो रात के 1:30 बजे अपने घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके तेजस्विनी गुड्डी चौक पर चली गई। गुड्डी पर चौक पर जाने के बाद में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को नहीं मालूम हुआ। लेकिन 25 तारीख को जब सुबह लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो जाते हैं खेतों की तरफ, और जब खेतों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक मनसा राम है और एक गुलाब राय है, 2 व्यक्ति हैं जो उस खेतों की तरफ गए और देखा कि एक धान के पैरे का पुआल है, जो जिसे पैरावट भी कहते हैं, वो जल रहा है। लोग कौतूहल बस देखने लगे कि ऐसा तो नहीं है किसी ने फूंक दिया हो, किसी ने जला दिया हो या धोखे से कहीं जल गया हो। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई गंध आ रही हो। अब उस गंध का पीछा करते करते
उन्हें लगा कि शायद किसी के जलने की ये गंध है, तो हो सकता है कोई जानवर या कोई ऐसा हो जो बैठा हुआ हो और किसी ने आग लगा दी हो, तो शायद कोई जल गया हो। लेकिन नज़दीक पहुँचे तो लकड़ियों के जो उससे हटाया पुआल को, तो देखा कि उसमें एक इंसानी लाश थी जो आधी जल चुकी थी और आधी भी बरकरार थी। अब वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये यहाँ पर कोई सो रहा है तो किसी ने आग लगा दी। मनसाराम, गुलाब राय आपस में बातें कर रहे हैं कि कोई सो रहा होगा, किसी ने आग लगा दी होगी। फिर से देखा तो उन्हें लगा कि यार ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी ने रंजिश की वजह से, साजिश की वजह से मार डाला हो किसी को और यहाँ पर ला करके जला दिया। उसके बाद में जब गुलाब राय की नज़र पड़ी कि वो लड़की की लाश है, तो गुलाब राय है कहता है लाश लड़की की है। तो मनसाराम कहता है कि शायद अब इस समय ऐसी तमाम सारी घटनाएं हो रही, हो सकता है किसी ने बलात्कार किया हो, रेप किया हो और इसके बाद में इसको यहाँ पर जला दिया। अब ये सारी चीज़ें उन सबके दिमाग में चल ही रही थी, तब तक लोगों के आने का सिलसिला बढ़ने लगा और खबर दूर तक फैलती गई। वहाँ पर धीरे धीरे एक पूरी तरह से लोगों का जमघट लग गया, काफ़ी भीड़ लग गई। अब इतनी भीड़ कि वहाँ पर फिर लोगों ने सोचा कि यहाँ पर केवल खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पुलिस को फ़ोन किया जाए। पुलिस को फ़ोन किया गया तो पुलिस मौके पर पहुँची। जब मौके पर पुलिस पहुँची तो पुलिस ने वहाँ पर देखा जो नज़ारा, बहुत हैरान थी पुलिस। लाश लड़की की थी और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था और उसके जो हाथ थे वो पीछे की तरफ बंधे हुए थे। लाश आधी जली थी और आधी अभी बकाया थी। अब पुलिस ने उस गांव में तमाम सारे लोगों को जानकारी दी और कहा कि हर व्यक्ति से कहो कि कोई किसी का लड़की है जो गायब है, ऐसा कोई है तो नहीं। तो सुबह के 6 बजे का आसपास का वक्त था जब गांव में ऐसी चीज़ें फैली, लोगों ने प्रचार किया, लोगों ने लोगों से बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो एक व्यक्ति हैं रूपचंद और उनके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। रूपचंद ने जब खबरें सुनी, लोगों से बातें चीतें सुनी, तो लोगों की जो भागने की और जो तांता लगाने की जो होड़ थी, उसमें रूपचंद को आंखें खुली और रूपचंद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो उन्होंने पड़ोसियों को आवाज़ दी तो पड़ोसियों ने उनके दरवाज़ा को खोला और खोलने के बाद में उन्हें लगा कि यार पता नहीं कैसे हमारे घर का बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने सोचा किसी ने कोई मजाक किया होगा, लेकिन उसके बाद वो सीधे उसी जगह पर गए, पैरावट पर गए जहाँ पर पुलिस मौजूद थी और शिनाख्त कराई जा रही थी कि ये लड़की किसकी है। रूपचंद जाता है और देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वहाँ पर मौजूद पुलिस टीम ने उसे संभालने की कोशिश की और ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर कैसे आ गई। तो कहा कि मैं साहब क्या बताऊँ, मुझे क्या मालूम कैसे आ गई। तो उसने कहा कि रात में तुम्हारी बेटी घर से किस टाइम निकली तुम्हें मालूम है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, साथ में मेरे साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद में वो यहाँ से निकल गई अपने कमरे में सोने के लिए और मैं बाहर टहलने के लिए, और उसके बाद में मैं भी घर जब गया तो सो गया। मैंने फिर नहीं देखा बेटी है या नहीं है। तो अब इसके बाद में मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे और कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगाया गया, लाश को फॉरेंसिक टीम ने देखा तो उसने कहा कि फॉरेंसिक टीम के लोगों ने कहा कि लाश को कम से कम इस जो लड़की है इसे पहले 6-7 बार चाकू मारे गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है, इसकी मृत्यु हुई और उसके हाथ पैर बांध करके इस जगह पर डाला गया और उसके बाद में जो आग लगाई गई, यानी इसके गंभीर चोटें भी हैं और सर पर भारी वार हुआ है किसी न किसी चीज़ से, जिसकी वजह से सर फट चुका है और उसके बाद में इसे जलाया गया। तो अब ये कंफर्म था कि कोई न कोई इसे जान से मार दिया है, तो ये कोई सिर्फ घटना नहीं थी, कोई हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी और सोची समझी एक व्यवस्था के अनुसार उसे मारा गया और उसे जलाया गया। अब धीरे धीरे उसके पिता से, उन तमाम लोगों से बातचीत होना शुरू हुई। लोगों से जब पूछताछ की गई तो ये सामने कहानी आई कि इसका एक प्रेमी है जिसका नाम सालिक राम है और सालिक राम इसके इधर कम से कम 3-4 महीने से रिश्ते खराब चल रहे हैं और आपस में कहासुनी होती है और कई बार लोगों ने देखा भी कि वो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, कभी फ़ोन पर करते हैं, कभी सामने मिल जाते हैं तब करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का जब पुलिस के सामने जिक्र किया तो पुलिस का
लगा कि हो सकता है कुछ ऐसा हो। तो पुलिस पहले तो उसके पास नहीं पहुंची, सालिग्राम के पास। पहले ये पता लगाया गया कि उसके पास फ़ोन है कोई लड़की के पास। तो ये हुआ कि हाँ, लड़की के पास फ़ोन है। जब फ़ोन को खंगाला गया, पुलिस ने CDR निकलवाई, कॉल डिटेल निकलवाई, तो पता लगा कि रात के 1:30 बजे 24 अक्टूबर को रात के 1:30 बजे इसी सालिग्राम ने इसे फ़ोन किया है। और जब इतना पता लगता है तो सबूत उनके पास मिल चुका था, सालिग्राम को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सालिग्राम वहाँ से अपने मामा के गांव जा चुका था और मामा के गांव जाने के बाद में वो बम्बई जाने की तैयारी कर रहा था, नागपुर, लेकिन उसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया। उसके मोबाइल के सर्विलांस पर लगाने के बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया गया। थाने में जब उससे पूछताछ हुई तो अपनी कहानी बताई। पुलिस ने पूछा कि तुमने मारा क्यों? तो उसने अपनी बात बताई कि मारा मैंने इसलिए क्योंकि ये मुझसे दूर होती जा रही थी और मुझसे रिश्ते ख़त्म कर रही थी। मेरी ऐसी कमजोरियां थी, मेरी ऐसी कमी थी। लोगों ने, इसके घर वाले आए और कहा कि इसके घर वालों ने कहा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सालिग्राम के घर वालों ने बताया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि आखिर मानसिक स्थिति इसकी क्यों नहीं ठीक है, उसको क्या दिक्कत है? तो उसने बताया कि ये रात में शाम को अपने कपड़े बदलता है, अपने कपड़ों को लड़कियों वाले कपड़े पहनता है और ख़रीदता भी है, और ये लिपस्टिक लगाता है, नेल पॉलिश लगाता है, रंग लगाता है गोड़ पैरों में, अपने आप को सजाने संवारने की कोशिश करता है। दीवारों पर फोटो सजा करके लड़कियों वाली अपनी वेशभूषा में खिंचवाई है और लगाया है। ये एक तरह से लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दूर हो गई थी। तो पहले तो उसके मर्डर की जिम्मेदारी नहीं ली और झूठ बोलता रहा सालिग्राम। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज से पूछना शुरू किया तो आखिर वो टूट गया और सबूत भी सामने रखे, जो सबूत उसके मौजूद थे। तो जब वो टूट गया तब उसने बताया कि आखिरी रात जब 1:30 बजे उसे बुलाया तो वो उससे ये कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन एक बात है, मुझे संबंध बनाना है। जब इतनी बात कहता है तो उस लड़की के अंदर भी बहुत गुस्सा थी। उसने कहा कि नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमने आपको ऐसी 10 बार बातें बताई और 10 बार आपको समझाया, लेकिन आपकी समझ नहीं आया, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जब वो कई बार नहीं समझाने पर समझी और संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया और वो चलने लगी, तब उसे लगा कि मेरे बिना ये अगर जिएगी तो फिर नहीं जिएगी और मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तो उसने सोचा कि मेरे पास 2 ही चारे थे, या मैं इसको मार दूं या मैं खुद को मार दूं। और उसने उस लड़की को चाकू से कम 5 से 6 वार किए। उसके बाद में उसके सर पर भारी पत्थर से वार किया, जिसके बाद उस लड़की की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद में उसके हाथ और पैर बांध करके उसने पैरे में, यानी जो पैरावट है, धान का पुआल है, उसमें जला दिया। लेकिन लाश पूरी तरह से जली नहीं, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। फॉरेंसिक टीम ने और डॉक्टर की रिसर्च ने बताया कि ऐसे लोग समाज में होते हैं जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि इसमें बीमार जो है वो अपने आप को बीमार नहीं समझता है और इसके पास सोची समझी सारी चीज़ें होती हैं और एक कोई भी हादसा कर देता है और इसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती है और जरा सा भी उस पर कोई पछतावा नहीं और अपराध बोध नहीं अपने आप को साबित करता है। जिस तरह से सालिग्राम की ये जो कहानी है ये ऐसी ही थी कि जब उसकी मृत्यु हुई 24 अक्टूबर को, 25 तारीख की सुबह ये सबके साथ में बना रहा और इसे जरा भी किसी प्रकार का खेद नहीं था, कोई दुख नहीं था। तो पुलिस ने बताया लोग मानसिक स्थिति के बहुत मजबूत भी होते हैं, लेकिन अपनी आदतों को संभाल नहीं पाते हैं, अपनी हरकतों को संभाल नहीं पाते हैं और जो एक रास्ता बना लेते हैं, जो गलत हो सही हो, फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार से ये साइकोपैथी नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से तेजस्विनी की जान चली गई और इसे सालिग्राम के चक्कर में आकर के। दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नई एपिसोड में अच्छी कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।